स्मृति ईरानी को बीजेपी दिल्ली में सीएम फेस बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये स्मृति ईरानी के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद साइडलाइन थी। लेकिन अब स्मृति को दिल्ली में चेहरा बनाने पर बीजेपी जो है वो गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की नई सियासी चाल के सामने अब स्मृति ईरानी जैसे किसी चेहरे को उतारना जरूरी है। स्मृति ईरानी एक फायर ब्रांड नेता हैं और इसी के साथ वो दिल्ली की रहने वाली भी हैं। स्मृति ईरानी दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझती भी हैं। वो एक बार दिल्ली के लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। स्मृति ईरानी भले ही लोकसभा चुनाव जो हैं वो हार गई, लेकिन उनकी सियासी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो भले ही लोकसभा चुनाव में हार के बाद से साइडलाइन हो, लेकिन स्मृति ईरानी जो हैं वो बीजेपी के अंदर एक बड़ा चेहरा है, इस बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर स्मृति ईरानी को बीजेपी जो है दिल्ली की खासतौर पर जिम्मेदारी दे देती है और साथ ही साथ सीएम का फेस भी बनाती है, तो इससे बीजेपी केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में सीधे टक्कर दे पाएगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो कि केजरीवाल को टक्कर दे पाए। बीजेपी ये भी देख चुकी है कि 2020 के चुनाव में बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरने से उसे बड़ा नुकसान हो चुका था और केजरीवाल ने आराम से वो चुनाव जो था वो जीत लिया था। चुनाव के लिए नई चाल जो है वो चली है, अपनी कुर्सी छोड़ दी अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी को सीएम बना दिया। तो महिला फेस के सामने स्मृति ईरानी जैसी फायर ब्रांड महिला फेस दिल्ली में केजरीवाल की चुनौती जो है उसे बढ़ा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी ने 2015 में केजरीवाल के सामने सीएम फेस प्रोजेक्ट किया था और किरण बेदी को चेहरा बनाकर चुनाव जो है वो लड़ी थी, तब बीजेपी की बुरी तरह हार हुई थी। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि किरण बेदी और स्मृति ईरानी की सियासी क्षमता में जमीन और आसमान का अंतर भी है। स्मृति ईरानी की बात जो है वो अलग है और उन्हें राजनीति में काफी अनुभव भी हो चुका है। इसलिए स्मृति ईरानी अगर दिल्ली में अगली सीएम के लिए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का फेस बनती है, तो केजरीवाल के लिए दिल्ली में ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा।